जय सिया राम, जय हनुमान, जय दंदरहुआ धाम की। आइए दंदरहुआ सरकार 1008 ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आप सभी को दंदरहुआ धाम की धरा में कहते हैं। अगर धाम पर एक ऐसी विभूति के दर्शन और इतने सारे ब्राह्मणों के साथ हो जाएं तो कहीं ना कहीं ये संयोग भगवान की कृपा के संकेत हैं कि आप पर भगवान की कृपा पूर्ण रूप से बरस रही है। इस सभी विप्र देवताओं को मैं दंदरहुआ सरकार 1008 के तमाम जो भक्त श्रद्धालु जन जुड़ते हैं उन सभी दर्शक भक्तों की ओर से जय सिया राम निवेदित करता हूं और उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सभी ब्राह्मण जो विश्व का कल्याण करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, विश्व के कल्याण की प्रार्थना से अपने अनुष्ठान को आरंभ करते हैं, आप भी इन सभी देश दुनिया के भक्तों को शुभ आशीष देंगे। और इसी के साथ मैं जोड़ रहा हूं आदरणीय अशोक भारद्वाज जी, पूर्व यजमान कहें, धाम के परिवार की एक पंखुड़ी कहें, धाम की बगिया के सुमन कहें, अनेक इनके जितने नाम लिए जाएं उतने ही कम है, क्योंकि ये रूप तो इनके अलग अलग हो जाते हैं। कभी यजमान की भूमिका का दायित्व करते हैं, कभी गुरुदेव के सेवक बनकर आते हैं, कभी यहाँ के बेटा बनकर आते हैं। आज इतने बड़े विप्र मंडली, विप्र टोली के साथ आदरणीय गुरुजी, ओरछा वाले गुरुजी हैं, संस्कृत विद्यालय में आप प्राचार्य रहे हैं, आज आए हैं। गुरुदेव का जन्मोत्सव है और ये पुनीत भूमि, कहीं ना कहीं विद्वानों की भूमि से लगातार दंदरहुआ धाम भरता चला जा रहा है और देखते जा रहे हैं कि देश दुनिया के अलग अलग विद्वान अपनी भूमिका लेकर के दंदरहुआ धाम आते हैं। आज किस भूमिका से इतने विप्र ब्राह्मणों की टोली दंदरहुआ धाम में आई है? आपने पहले ही कहा, पहले तो मैं दंदरहुआ सरकार के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। दूसरा, आपने पहले ही कह दिया कि कुछ न कुछ ऐसा संयोग है कि महाराज गुरुदेव का आज जन्मदिन है और इतने सारे विद्वान यहाँ उपस्थित थे। एक्चुअली 9 दिवसीय सत्र चल रहा था महगांव में अपने निवास पे। 9 दिन से मैं यज्ञ कर रहा था, अनुष्ठान था 9 दिवसीय अनुष्ठान। 24 लाख गायत्री महायज्ञ का पुरुषरण का संकल्प लिया है मैंने, 24 लाख के अनुष्ठानों का। उसके क्रम में एक 9 दिवसीय यज्ञ था जिसमें हम लोगों ने 4 अनुष्ठान के यज्ञ किए। तो 10 दिन से हम लोग 9 दिन से वहीं थे महगांव में। अच्छा, इतना बड़ा अनुष्ठान, इतनी लंबी संख्या का अनुष्ठान, क्या उद्देश्य लेकर के आप ये आरंभ करते हैं? जन कल्याण की भावना, राष्ट्र कल्याण की भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जन कल्याण की भावना से सभी स्वस्थ रहें। ब्राह्मण तो पैदा इसके लिए होता है, जन कल्याण की भावना से ब्राह्मण पैदा होता है। गुरुदेव हमारे साथ हैं और हम तो केवल आज संयोग ये था कि हमारी पूर्णाहुति थी और गुरुदेव का आज रामदास जी महाराज का जन्मदिन था, तो हमने कहा जन्मदिन की सब 51 संत विप्रजन यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ आए सब लोग। आज से 2 दिन बाद ठीक लगभग 36 से 48 घंटे का समय बचा है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज प्रख्यात संत हैं, देश दुनिया में परिचित हैं, वो आने वाले हैं। बीते समय में बागेश्वर धाम महाराज जी के सानिध्य में आपने यहाँ बड़ा आयोजन कराया था। भविष्य में ऐसा कुछ संकेत? रोज यहाँ तो रोज बागेश्वर धाम यहाँ आ गए हैं, आपके प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आ गए, अनिरुद्धाचार्य। ऐसा कोई संत विश्व का नहीं बचेगा जो केवल सनातन का प्रचारक होगा, राम का नाम लेता होगा, धर्म का प्रचार करता होगा, वो दंदरहुआ धाम में नहीं आए, ये हो नहीं सकता। जो बचे हैं वो भी आएंगे। देश दुनिया के तमाम भक्त जुड़े हैं। कई लोग दंदरहुआ धाम के चमत्कार और दंदरहुआ धाम की महिमा से विदित हैं, परंतु जो नहीं जानते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से चमत्कारिक हनुमान वैद्य बनकर रोगों का उपचार करते हैं? चमत्कार ही है ये, जो चमत्कार नहीं है तो बागेश्वर धाम यहाँ आए, प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आए, अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ आ रहे हैं, अगले साल फिर कोई आचार्य जी आएंगे। ये क्या है, हजारों लाखों की संख्या में लोग मंगलवार को आते हैं, शनिवार को आते हैं, तो ये सब यहाँ। लेकिन एक चौपाई लोगों के मन में ऐसा विश्वास है कि नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। डॉक्टर हनुमान है भाई जपत। कभी डॉक्टर हनुमान ने आपका उपचार, आपके मिलने वाले? अरे सबके उपचार किए। मैं तो पैदा ही उनकी शरण में हुआ हूँ। मैं तो 3 किलोमीटर दूर पैदा हुआ हूँ, तब से उनकी शरण में हूँ, तब से उनका उपचार ले रहा हूँ। उनके उपचार से ही, उनकी कृपा से ही यहाँ खड़ा हूँ। तो ये श्रद्धा के भाव थे इनके कि जो भी है, जो भी दिया सरकार ने दिया। और वैसे भी कहा जाता है कि दंदरहुआ जो आता है वह धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो भैया मिट जाता है, वह टन्न हो जाता है। अर्थात दंदरहुआ धाम की कृपा से लोग स्वस्थ हो जाते हैं। जुड़े रहिएगा दंदरहुआ सरकार 1008 के माध्यम से। आप सभी को जय सिया राम, जय दंदरहुआ हनुमान।